अमेरिका में एक दूसरी जगह है, सियाटल एक जगह है, वो बहुत दूर है, एक 6.5 घंटे की फ्लाइट है, 6.5 घंटे की। तो वहां पहुंचे तो वहां केवल वहां पे 2 प्रेमी हैं, जो 2 भाई हैं और उनकी एक बहन है, वो प्रेमी हैं। तो जब हम लोग वहां पहुंचे, उनके घर गए, तो बेचारे इतने खुश थे, इतने खुश थे। वो कह रहे थे कि हमें तो कभी हमने सोचा नहीं था कि आप लोग हमारे घर आएंगे, इतनी दूर सियाटल आएंगे। हमने कहा भाई जैसे त्रेता युग में भिलनी की इच्छा पूरी होगी तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई। वो अपने हाथों को नोच रहे थे, पिंच कर रहे थे कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका का एक कोना है, उसके बाद कनाडा का बॉर्डर लग जाता है। तो कहते हमने कभी नहीं सोचा था, हम तो फ्लोरिडा जो आश्रम में प्रोग्राम होता था वहां आते थे, और वो सब भूटानीज हैं जो नेपाली हैं लेकिन भूटान में रहते थे, और जब उसकी रिफ्यूजी बन के नेपाल में रहे तो अमेरिका ने उन्हें अडॉप्ट किया और वो सब लोग अमेरिका चले गए। तो कहते हम लोग तो वहां सिलीगुड़ी जाते थे, हर साल सिलीगुड़ी जाते थे। कहते जब हम लोगों का अमेरिका जाने का हुआ, जब हमारा भी उसमें लॉट में नंबर आया, तो कहते हम लोग बहुत रोए कि हम अमेरिका तो जा रहे हैं, लेकिन अब हमें कहाँ गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे, कहाँ हमें सत्संग सुनने को मिलेगा। हमारा सिलीगुड़ी का प्रोग्राम छूट गया, यहाँ तो साल में एक बार हमें दर्शन होते थे। वो कहते हम रिफ्यूजी कैंप में रहते थे, और जो पैसा हमें मिलता था उसको हम बचा बचा के रखते थे कि सिलीगुड़ी का प्रोग्राम आ रहा है और ये पैसा हमने वहां जाने के लिए, टिकट के लिए रखना है। और हम लोग वहां जाते थे, लेकिन हम लोग बहुत रोए। हमें अमेरिका जाने की खुशी नहीं थी, हमें यह दुख था कि हमारा प्रोग्राम छूट गया, गुरु महाराज जी के दर्शन छूट जाएंगे। लेकिन कहते देखो गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हमारे अमेरिका में एक नहीं बल्कि 2 आश्रम हो गए, और हमको जब गुरु महाराज जी आते हैं तो हमको इतने अच्छे दर्शन, सत्संग सब हमको मिलता है। कहते हमें तो सिलीगुड़ी में इतने दूर से हमें दर्शन होते थे, कई इतनी भीड़ होती थी तो दूर से दर्शन होते थे, लेकिन अमेरिका में आके कहते हमें इतने नजदीक से दर्शन होते जो हमने कभी नहीं सोचा था। तो वही कह रहे थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन आज जो आप लोग आ गए तो हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। वो 1 हफ्ते हम लोग वहां रहे और वही हमको सब जगह ले जाते थे, करते थे, सेवा करते थे। कहते हमें आखिरी दिन तक कहते रहे कि हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ आए, इतनी दूर आप हमारे लिए, हमको दर्शन देने के लिए आप यहाँ पे आए। तो उन्होंने एक बात हमें बताई जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। कहने लगे माता जी, ये हमारा जो सियाटल जो स्टेट है, ये अमेरिका का सबसे महंगा स्टेट है, सबसे महंगा। अगर आपको $1 या $1.5 में इस पूरे अमेरिका में आपको पेट्रोल मिलता है लीटर, तो यहाँ वो $5 का मिलता है। खाना पीना रहना यहाँ सबसे महंगा है। कहते यहाँ हमारे बहुत से नेपाली रिश्तेदार आए थे, लेकिन सब यहां से जाके ओहायो स्टेट चले गए। तो मैं कहा क्यों गए यहां से? कहते क्योंकि माता जी ये बहुत महंगा स्टेट है और ओहायो जो सस्ता स्टेट है, और वहां की जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा पैसा देती है। जो बुजुर्ग हैं, जो आपके परिवार के जो माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा वो पैसा देती है, सारी सुविधाएं देती है, सब कुछ देती। तो सब लोग वहां चले गए, केवल हम 2 यहाँ पे रह गए। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं गए? कहने लगी माता जी, हमारी माँ जो है वो बुजुर्ग है, तो वो थी वहां पे, और कहती जो हमारे भूटान का और नेपाल का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जितनी ठंड वहां रहती है उतनी ठंड यहाँ सियाटल में रहती है। तो हमारी माँ को यहाँ का मौसम सबसे ज्यादा सूट करता था और उनको यहाँ का मौसम पसंद था।
और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसी सियाटल में रुकूंगी, यहीं रुकूंगी, ये हमारे भूटान और नेपाल से ये इनका मौसम जो क्लाइमेट है बिल्कुल सूट करता, मैं यहीं रुकूंगी। तो कहते हम अपनी माँ की इच्छा से, कि माँ की इच्छा थी सियाटल रुकना, तो हम अपनी माँ की इच्छा के कारण यहां सियाटल में रुके, नहीं तो हम भी यहां से चले जाते। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इतने अमेरिका में भी अब 16-17 साल हो गए उनको रहते हुए। तो मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आज इस कलिकाल में भी ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ की एक इच्छा थी कि नहीं ऐसे मौसम में रहना है मुझे, और उस माँ की इच्छा के लिए वो सियाटल में रह रहे हैं। तो देखो ऐसे पुत्र भी इस संसार में अभी हैं, आज की स्थिति में भी, जो अपनी माँ की इच्छा के लिए अपने सारे और सुखों का वो त्याग कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारी बहुत अच्छी बात है और तुम माँ की ऐसी सेवा करो, माँ का आशीर्वाद भी तुम्हारे पास हमेशा रहेगा।